हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मंगलाचरण आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेताः। यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्। हरे कृष्णा जी, तो आज हम लोग बहुत ही स्पेशल महाशिवरात्रि के जो संडे को जो पर्व है उसके संबंध में ये आज स्पेशल क्लास है। और इसमें बहुत सारे रेफरेंसेस के द्वारा हमको समझ में आएगा कि हमें महाशिवरात्रि किस तरीके से मनानी है। तो सबसे पहले, और ये बहुत ही फंडामेंटल सेशन है, आप इसको बहुत ध्यान से समझिए। और क्योंकि अगर ये सेशन को आप समझेंगे तो बहुत सारे जो द्वंद्व है वो सब के सब दूर हो सकते हैं। तो सर्वप्रथम हम आरंभ करते हैं भगवत गीता के ग्रंथ के द्वारा। और इसमें बताया गया हमारा, हम सबका और भगवान श्री कृष्ण के बीच में क्या संबंध है। कई लोग सोचते हैं भगवान शिव एक जगह पर है, भगवान कृष्ण अलग है, भगवान श्री राम हो गए, या फिर बहुत सारे देवी देवताएं हैं और हम लोग कंफ्यूज होते रहते हैं क्या सब एक है या अलग अलग है। तो बहुत तरह के कंफ्यूजन रहते हैं। तो हम भगवत गीता के माध्यम से पता कर सकते हैं कि हम कौन हैं और हम किसके हैं। और स्पष्ट रूप से भगवत गीता अध्याय 15 और श्लोक नंबर 7 में बताया गया, ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। बहुत सारी गीताएं आपको देखने को मिलेगी, पर भगवत गीता बहुत स्पेशल है क्योंकि ये हमको बताती है हम किसके हैं। यहाँ पर बताया गया मम एव अंश, हम भगवान श्री कृष्ण के हैं। लोग तरह तरह के देवी देवताओं को अपना कुल गुरु मानते हैं, कुल देवता मानते हैं, पर हमको जब भगवत गीता का अध्ययन करते हैं तब हमको पता चलता है हम भगवान श्री कृष्ण के हैं। और कैसे हैं? एक जन्म से नहीं है, सनातन। हम सदैव भगवान श्री कृष्ण के हैं, उन्हीं के रहेंगे। पर क्या तकलीफ है? तो बोला गया मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। कर्षति का मतलब होता है स्ट्रगल या फ्रिक्शन। हम लोग भगवान श्री कृष्ण के अंश होते हुए भी इस संसार के अंदर फंस गए। और कैसे फंस गए? मनः षष्ठानि इंद्रियाणि, ये मन ने हमको इस संसार में बांध के रख दिया और दुख देता है, जिसकी वजह से हम अपने आप को शरीर समझने लग जाते हैं। और शरीर समझते ही सारे दुख, सब स्ट्रगल शुरू हो जाता है। पर हम जब भगवान के अंश हैं
तो हमको एक स्वतः ही आनंद की चाहिए, हम सुख चाहते हैं। पर जब भगवान को भूल जाते हैं और मन के अधीन हो जाते हैं तो हम भोगों के पीछे भागने लग जाते हैं। और जितना हम भोग ग्रहण करने का प्रयास करते हैं उतना और हम दुख पाते हैं। लोग काम वासना के चक्कर में न जाने कितने गलत कार्य करते हैं। थोड़े समय का मजा और जीवन भर की तकलीफ है। यहाँ पर 5वें अध्याय के श्लोक नंबर 22 में बताया गया कि हम स्ट्रगल क्यों कर रहे हैं। हमको आनंद चाहिए पर हमको पता नहीं कहाँ मिलेगा, और इसीलिए संसार में भोगों के पीछे भागते हैं। तो उसमें क्या समस्या है? तो बोला गया दुख योनय, जितने भी संसार के भोग है वो वास्तव में दुखों का बीज है। और क्यों तकलीफ है? आद्यंतवंत, थोड़े समय के लिए रहता है। पूरे संसार का कोई भी भोग ले लीजिए, 2, 5, 10, 15 मिनट से ज्यादा टिकेगा नहीं। और उस 15 मिनट के मजे के लिए लोग कितना तकलीफ पाते हैं। तो वास्तव में हम संसार में भगवान को भूल कर और यहाँ पर दुख पा रहे हैं। और भगवान श्री कृष्ण बहुत दयालु है, अलग अलग अवतार लेके आते हैं, हमको जगाते हैं और एक बहुत महत्वपूर्ण उपहार गिफ्ट हमको दिया, और वह है जो शास्त्रों का ज्ञान, वेदों का ज्ञान, उपनिषदों का ज्ञान, पुराणों का ज्ञान हमको भगवान श्री कृष्ण ने दिया। ये कैसे पता चलेगा? तो हमारे जो उपनिषद है, श्वेताश्वेतर उपनिषद और गोपाल तापनी उपनिषद में पता चलता है कि ब्रह्मा जी को ये ज्ञान सबसे पहले किसने दिया? बोला गया कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण ने ये सारा का सारा ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया। और यही बात बताई गई श्रीमद् भागवतम में। वहां पर बोला गया तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, ब्रह्मा जी के हृदय में वेदों का ज्ञान, पुराणों का ज्ञान, चाहे शिव पुराण हो, चाहे देवी भागवत हो, या कोई भी देवी देवताओं का वर्णन मिलता है, वो सब का सब ज्ञान किसने दिया? भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले ब्रह्मा जी को दिया। और इस तरीके से पहुंचा वेद व्यास जी के पास। और क्यों दिया है ये शास्त्रों का ज्ञान? क्या जरूरत है, क्या आवश्यकता है? तो बोला गया, विष्णु पुराण में बताया गया कि भगवान विष्णु स्वयं पधारते हैं किसके रूप में? व्यास रूप में। और क्या करते हैं? जितने भी शास्त्र है उनको डॉक्यूमेंट करते हैं। और क्यों इतना प्रयास कर रहे हैं? तो बताया गया जगतो हितः या हिताय सर्वभूतानाम, समस्त प्राणियों की भलाई के लिए भगवान श्री कृष्ण ने हमें ये सारे शास्त्रों का ज्ञान प्रदान किया। तो ये प्रदान करने के पीछे का उद्देश्य क्या है? ताकि हम भगवान श्री कृष्ण को समझ पाए, उनका क्या भाव है और हमारा उनका क्या संबंध है, और हम किस तरीके से इस संसार में सही तरीके से जी पाए। तो भगवान श्री कृष्ण का ये अद्भुत जो उपहार है, गिफ्ट है, ये शास्त्रों का ज्ञान है। ये देके भगवान ने हमें मार्ग बताया कि किस तरीके से हम संसार में रहना है और संसार से आगे की ओर बढ़ना है। तो कई लोग बोलेंगे अगर भगवान श्री कृष्ण ने ही ये सारे शास्त्रों का ज्ञान दिया तो उद्देश्य अगर एक है तो इतना कंफ्यूजन क्यों है? शिव पुराण एक बात बोलेगा, देवी भागवत दूसरी बात बोलेगा, विष्णु पुराण में कुछ और बताया गया, श्रीमद् भागवत में कुछ और बताया गया। इतना कंफ्यूजन भगवान श्री कृष्ण ने क्यों किया? अगर स्पष्ट रूप से बता देते कि भाई भगवान श्री कृष्ण ही है सब कुछ, तो सारा कंफ्यूजन ही खत्म हो जाता। पर शिव पुराण जैसे ग्रंथ देखकर लोग और भ्रमित हो गए कि हमें पूजा किसकी करनी है। तो वास्तव में
ये कोई कंफ्यूजन नहीं किया गया। ये वास्तव में जब हमको पता चलता है, चाहे आप शिव पुराण लीजिए, देवी भागवत लीजिए, और इतने सारे ग्रंथ लिए हैं, उन सब के अंदर एक यूनिटी है, उनके अंदर एक सिद्धांत है जो कॉमन है। और उस बात को बताते हुए शिव पुराण से हम ये रेफरेंस दे रहे हैं। शिव पुराण के अंदर बताया गया कि किस तरीके से भगवान शिव और भगवान श्री हरि, भगवान विष्णु के बीच में डिस्कशन होता है, और वहां पर भगवान शिव बोलते हैं रुद्र ध्येयो, रुद्र के आराध्य देव है भगवान विष्णु, और बताया गया भगवान विष्णु के आराध्य है रुद्रदेव। तो भगवान शिव आराधना करते हैं भगवान विष्णु की, और भगवान विष्णु आराधना करते हैं भगवान शिव की। ये बताया गया शिव पुराण में। और ये बहुत आधी लाइन लग रहा है, पर बहुत बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। और वो क्या है, ये आने वाले स्लाइड्स में मैं आपको बताऊंगा। दोनों बातों को हमको ध्यान से समझना है कि जो भगवान शिव जिनकी आराधना करते हैं वो है भगवान विष्णु, और भगवान विष्णु जिनकी आराधना करते हैं वह है भगवान शिव। तो ये बताया गया शिव पुराण में। फिर और आगे चलते हैं तो हम देखते हैं लिंग पुराण में क्या बताया गया। तो लिंग पुराण में हमने बोला कि सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, भगवान शिव की बहुत सारी महिमा बताई गई, और अचानक कुछ ऐसे अध्याय आते हैं जो बहुत स्पेशल है, और वो हमको प्रेरणा देता है भगवान नारायण की भक्ति का। और फिर बताया गया ऐसा क्यों है, तो बोला गया वास्तव में सारे शास्त्रों का मूल उद्देश्य है कि हम भगवान श्री कृष्ण के प्रति कृतज्ञता के भाव को सीखे। और इसी को बताते हुए बोलते हैं आलोड्य, कुछ जगह पे मिलता है आलोक्य, सर्व शास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः इतम एकम सुनिष्पन्नम ध्येयो नारायणः सदा। तो कोई भी पुराण लीजिए, मूल उद्देश्य क्या है, भगवान श्री कृष्ण से जुड़ना। उनसे जोड़ने के लिए ही ये सारे पुराण हमको दिए गए हैं। ऐसे ही हम देखते हैं स्कंद पुराण। स्कंद पुराण वैसे तो लगता है अरे ये तो भगवान शिव के पुत्र हैं, तो ये तो भगवान शिव की महिमा गाएंगे, और वास्तव में ऐसा होता भी है। स्कंद पुराण जब पढ़ते हैं तो बहुत विस्तार से भगवान शिव की महिमा बताई गई, और बीच में वैष्णव खंड के बारे में वर्णन मिलता है, जिसमें जो तिरुपति बालाजी के बारे में बताया गया, जगन्नाथपुरी के बारे में बताया गया, बद्रीनाथ के बारे में बताया गया, और सबसे महत्वपूर्ण श्रीमद् भागवतम की महिमा बताई गई। तो कई लोग सोचेंगे स्कंद पुराण है तो भगवान शिव की महिमा कीजिए, फिनिश। पर देखते हैं उनके अंदर कुछ ऐसे पाठ है जो हमको प्रेरणा देते हैं कि हमको श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करना है। तो रह रह के हमको पता चलता है कि हमको श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करना है। और हमें पता भी चलता है, जब परीक्षित की कथा हमें देखने को मिलती है, तो परीक्षित के पास केवल 7 दिन होते हैं, और वो पूछते हैं ऋषि मुनियों से, मेरे पास केवल 7 दिन है, मैं क्या करूं, किसका अध्ययन करूं, शिव पुराण उठाऊं, विष्णु पुराण का अध्ययन करूं, किसका करना है। पता चलता है श्रीमद् भागवतम का अध्ययन कीजिए। क्यों? क्योंकि श्रीमद् भागवतम हमको सारे शास्त्रों का सार देता है। अगर कोई भी शिक्षाएं श्रीमद् भागवतम के हिसाब से है तो ये सही शिक्षा है, और अगर भागवतम से कॉन्ट्राडिक्शन है, उनसे विपरीत है, तो उस समय हमको श्रीमद् भागवतम के हिसाब से चलना है। तो हम देखते हैं कि ये सारे शास्त्रों में धीमे धीमे हमें पता चलता है कि हम सबको भगवान श्री कृष्ण के प्रति कृतज्ञ बनना है,
और यहाँ पर गरुड़ पुराण में भी हमको यही श्लोक देखने को मिलता है। वहां पर बताया गया सारे शास्त्रों का जो मूल उद्देश्य है वो है भगवान श्री नारायण का स्मरण करना, उनके ऊपर ध्यान लगाना, उनका स्मरण करना, उनके प्रति कृतज्ञता का भाव होना। जैसे जैसे हमको ये पता चलता है तो हमको थोड़ा क्लैरिटी आ जाता है। फिर भी हम लोग पूछते हैं फिर इतना कंफ्यूजन क्यों किया गया, क्यों ये मनुष्य अलग अलग देवी देवताओं के अधीन होकर तरह तरह की पूजा पाठ करता है। तो इसका उत्तर हमको मिलता है भगवत गीता में। वहां पर बहुत स्पेशल श्लोकों के माध्यम से हमको पता चलता है कि भगवान श्री कृष्ण हमारे लिए इतना कुछ करते हैं और फिर भी लोग भगवान श्री कृष्ण की ओर नहीं बढ़ते। इसका क्या कारण है? तो बोला गया कामनाओं के अधीन हो जाते हैं जब हमारा यह मन, तो हमारा सारा ज्ञान का हरण हो जाता है और हम क्या करते हैं, प्रपद्यन्ते अन्य देवता, अलग अलग देवी देवताओं का आश्रय लेते हैं और उनके बताए हुए विधि विधान के हिसाब से कार्य करते हैं। परंतु भगवान श्री कृष्ण इतने दयालु है कि अगर हम किसी के प्रति अपना श्रद्धा का भाव रखते हैं तो भगवान उसको स्थिर करने में हमारी सहायता करते हैं। यो यो याम याम तनुम भक्त, जिसके मन में जैसी श्रद्धा का भाव है उस श्रद्धा के भाव को कौन स्थिर करता है? तो बोला गया अहम, भगवान श्री कृष्ण उसको स्थिर करते हैं। और ये कैसे पता चलता है? ये बहुत सरल तरीके से हमको देखने को मिलता है। हम किसी देवी या देवता का कोई व्रत करते हैं, उनसे कुछ प्रार्थना करते हैं और हमारी इच्छा पूरी हो जाती है तो हम सोचते हैं इन देवता की कृपा से हमारी इच्छा पूरी हुई, पर वास्तव में इच्छा पूरी कैसे हुई है? भगवान श्री कृष्ण के द्वारा। और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण इतने दयालु है, सामने नहीं आते, वो चीजें दे रहे हैं दूसरों को और उनके द्वारा चीजें मिलती है हमको। कई लोग सोचते हैं हम तो शुरू से ही भगवान शिव की पूजा करते हैं, बहुत बढ़िया, पर आप थोड़ा और सोचिए, वो समय जब आपको अपने बारे में नहीं पता था, जब एक बेटा या बेटी माँ के गर्भ में होता है, उस समय किसने ध्यान रखा हमारा? कई लोग सोचते हैं कि भाई मेरी माँ की वजह से मेरे को शरीर मिला, पर ये भूल जाते हैं कि माँ को भी नहीं पता कि बच्चे को भोजन कैसे पहुंच रहा है। कितनी सुंदर व्यवस्था भगवान श्री कृष्ण करते हैं हर एक जीवात्मा के लिए, उन लोगों के लिए भी जो भगवान से मुंह मोड़ कर बैठे हैं, उनके लिए भी सारी की सारी व्यवस्था करी है। बच्चा बड़ा होने लगता है और सोचता है मैं इनकी पूजा करूंगा, मैं उनकी पूजा करूंगा, तो भगवान कृष्ण सहायता कर रहे हैं। ये भगवान श्री कृष्ण हर जन्म में हमारे साथ रहे, परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में विराजमान होकर हमको मार्ग बताया। और हम लोग ऐसे जिसके हृदय में कृतज्ञता का भाव नहीं होता, वो क्या करते हैं, भगवान श्री कृष्ण को भूलकर जगह जगह पर आश्रय ढूंढते हैं। और बताया गया भगवान श्री कृष्ण इतने दयालु है, हम जो खाना पचाते हैं, हम लोग सोचते आज तो खाना डाइजेस्ट हो गया, ये खाना को जो डाइजेस्ट करता है वह भी भगवान श्री कृष्ण की कृपा से होता है। सूर्य की किरणें, चंद्रमा की किरणें, अग्नि, वायु, पृथ्वी, ये सब हमको कैसे मिला है? भगवान श्री कृष्ण की कृपा से। पर बहुत सारे लोग बोलते हैं भगवान श्री कृष्ण की पूजा क्यों करूं, मैं तो शिव भक्त हूं, मैं देवी का भक्त हूं। ऐसे लोग वास्तव में उनके हृदय में कृतज्ञता नहीं होती और इसीलिए कामनाओं के अधीन होकर अपने मनमाने तरीके से किसी की भी पूजा करते हैं। और भगवान श्री कृष्ण बहुत स्पेशल बात बताते हैं कि जो आप अन्य देवी देवताओं की ही पूजा करते हैं,
वो भी भगवान श्री कृष्ण की ही पूजा करते हैं। पर कैसे करते हैं? तो बोला गया अविधि पूर्वकम। तो ये विधि कौन सी है और किस विधि से हमको समझना है, ये बहुत बहुत जरूरी है। तो क्या विधि है? तो बताया गया कि जो जितने भी देवी देवता है, विशेषतया भगवान शिव, उनका डबल रोल है। एक तो बनते हैं महादेव, देवों के देव। कोई उनको महायोगी बोलते हैं, कोई उनको आदि योगी बोलते हैं, पर वास्तव में वो भगवान शिव का एक छोटा सा रूप है। और वास्तविक रूप क्या है? वे परम वैष्णव है। और जब हम उनको वैष्णव की तरह आराधना करते हैं तो हाथ पकड़कर हमको भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्रदान करेंगे। अगर हम भगवान शिव की पूजा करते हैं और हमें भगवान श्री कृष्ण के प्रति भक्ति का भाव आ रहा है, तो ये वास्तव में भगवान शिव की वास्तविक कृपा है। अगर हम भगवान शिव की भक्ति करते हैं और वहीं तक है, इसका मतलब अभी तक हमने भगवान शिव की वास्तविक कृपा प्राप्त नहीं करी है। और ये कैसे पता चलता है? ये हमको श्रीमद् भागवतम जैसे ग्रंथों से पता चलता है। उसमें भगवान शिव का हृदय बताता है रुद्र गीता के द्वारा। और वहां पर बोला गया भगवंतम वासुदेवम प्रपन्नः स प्रियो ही में। जो भगवान वासुदेव के शरण में रहते हैं वे वास्तव में मुझको बहुत प्रिय है। क्यों? क्योंकि भगवान शिव परम वैष्णव है। जब 12 महाजनों का वर्णन मिलता है उसमें भगवान शिव का भी नाम होता है। और भागवतम में बताया गया जिस तरह से जो नदियां है उसमें गंगा जी सबसे स्पेशल है, और देवताओं के अंदर अच्युता भगवान श्री कृष्ण सबसे स्पेशल है। और वैष्णवानाम यथा शंभो, परम वैष्णवों में अगर कोई देखते हैं तो भगवान शिव बहुत स्पेशल है। और इसीलिए जैसे जैसे हमको भगवान शिव के बारे में पता चलता है, हमें उनके प्रति और कृतज्ञता का भाव आता है, क्योंकि उनकी कृपा से हमको भगवान श्री कृष्ण के बारे में पता चलता है। कई लोग बोलते हैं दोनों के दोनों समान ही तो है, अंतर क्या है? तो इसमें बताया गया ब्रह्म संहिता में बहुत सुंदर उदाहरण के माध्यम से बताया गया। क्षीरम यथा दधी, एक दही है और एक दूध है। जो दूध है उनको बोला गया भगवान श्री गोविंद, और जो दही है वह बोला गया भगवान शंभो। तो समानता भी है और अंतर भी है। और यहां पर हमें पता चलता है महत्वपूर्ण सिद्धांत जो हमने शिव पुराण में समझा था कि भगवान शिव पूजा करते हैं भगवान विष्णु की और भगवान विष्णु पूजा करते हैं भगवान शिव की। वो क्या सिद्धांत है? तो ये हमको मिलता है पद्म पुराण में। वहां पर बताया गया आराधना नाम सर्वेशाम विष्णोर आराधनम परम। जितने भी हमको पूजा करते हैं उसमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण किसकी पूजा है? विष्णोर आराधनम। और उससे भी बढ़कर कुछ और है, और वह क्या है? तस्मात् परतरम देवी तदीया नाम सम अर्चनम। भगवान विष्णु की पूजा से भी बढ़कर है भगवान के भक्तों की पूजा। और इसीलिए जब शिव पुराण में बताया गया कि भगवान शिव की पूजा करना है, तो ये वास्तव में इसी सिद्धांत को बताते हैं कि वे परम वैष्णव है। और इसीलिए जब हम भगवान शिव की पूजा करते हैं, उनको एक वैष्णव की तरह देखते हैं, तो बताया गया ये भगवान विष्णु की पूजा से भी बढ़कर है। और इसीलिए भगवान शिव की पूजा करनी है, पर किस तरीके से करनी है? उनको एक परम वैष्णव की तरह समझ के पूजा करना है। और हमारे बड़े बड़े आचार्यों ने
इस बात को बहुत अच्छे तरीके से बताया गया। श्री चैतन्य महाप्रभु जब भुवनेश्वर जाते हैं और वहां पर जो फेमस भगवान शिव का मंदिर है, लिंगराज मंदिर, वहां पर भगवान शिव के दर्शन करके भाव विभोर हो जाते हैं और बहुत सुंदर शिवाष्टक का वर्णन करते हैं। उसमें बताया गया भगवान शिव किस पे ध्यान लगाते हैं। श्री राम गोविंद मुकुंद शौर्य कृष्ण नारायण वासुदेव इत्यादि नाम अमृत पान मत्तः। भगवान शिव मदमस्त है। किसमें मदमस्त है? भगवान श्री कृष्ण के नामों का जाप करने में। और इसीलिए बोला गया कि हरेर भक्ति सुख प्रदाय शिवाय सर्व गुरवे नमो नमः। जो भगवान शिव है वो गुरु की तरह है जो हमको भगवान श्री कृष्ण से जोड़ने में सहायता देते हैं। इसीलिए अगर आपको शिवरात्रि बनानी है, बहुत अच्छे तरीके से बनाइए, पूर्ण हृदय से बनाइए, किसी भी तरह का संदेह मत रखिए। उनको एक परम वैष्णव की तरह आप उनकी आराधना कीजिए, वे स्वयं अपना वास्तविक रूप दिखाएंगे। हरे कृष्णा जी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से किसी का कोई प्रश्न है तो आप अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं और आज की कथा के संबंध में आपका प्रश्न है तो आप अवश्य पूछ सकते हैं। शिखा माता जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा जी। प्रभु जी, हृदय से बहुत बहुत आभार आज की कक्षा के लिए। बहुत ही प्रफुल्लित हो गया मन सुनकर। हम तो औरों के सुन रहे हैं, लेकिन वास्तव में हम शिव जी को बस एक पर्टिकुलर क्लास का मानते थे। वो ठीक है, जाना है, जल चढ़ाना है, लेकिन जब से आपके आशीर्वाद से हम लोग ज्यादा भक्ति, ज्यादा उनके प्रति हमारे मन में भाव आता है कि ये तो भगवान के प्यारे हैं। मेरा जो कल प्रश्न था वो उसका आपने बहुत अच्छे से जवाब दिया। जब कोई प्रश्न आता है मन में, वो उसी घेरे के आसपास घूमता रहता है, कुछ और समझ नहीं आता। और जब आप आज उसका इतने अच्छे से एक्सप्लेनेशन देते हैं तो हृदय प्रफुल्लित हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जी। मैं आपका आभारी हूँ। पहले मैंने क्लास के बारे में नहीं सोचा था, पर आपने जब प्रश्न किया तो मैं सारे जगह से रेफरेंस लाकर फिर आपके सामने रखा। तो मैं आभारी हूँ आपका कि आपने ऐसा प्रश्न किया और मेरे को प्रेरणा मिली कि वास्तव में लोग बहुत कंफ्यूजन में रहते हैं और इसीलिए मेरी ये सेवा हो सकती है अगर उन सबको सही मार्ग बता पाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद शिखा माता जी प्रभु आपका। जी, कल मैं पूरा दिन ये सोचती रही कि मैंने बहुत अजीब सा प्रश्न किया, प्रभु जी क्या सोचेंगे, मैंने औरों को कंफ्यूजन में डाल दिया, ये मैंने अच्छा नहीं किया। और पूरा दिन सोचती रही कि ये प्रश्न ना कंफ्यूजन देने वाला था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, औरों के मन में भी भाव आ जाएगा। और मैं मन में बहुत गिल्ट फील कर रही थी, लेकिन आपने उसका इतना अच्छा निराकरण किया। धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद जी। तो ये हम सब एक परिवार की तरह है जो एक दूसरे की सहायता कर रहे हैं। भले ही हम रिश्तों में हमारा कोई कनेक्शन नहीं है, पर जब हम भगवान कृष्ण की ओर देखते हैं तो हमें पता चलता है पूरा एक स्ट्रॉन्ग परिवार की तरह है। प्रभुपाद जी ने भी हमको यही शिक्षाएं दी कि हम सबको संगठित होकर मिलजुल कर एक दूसरे की सहायता करना। और आपने सबसे स्पेशल सहायता करी है सब लोगों की सही प्रश्न पूछकर, क्योंकि ये आपका प्रश्न नहीं है, ये बहुत सारे लोगों का प्रश्न है। तो उन सब के आधार पर उन सब को सहायता करने के लिए आपने ये प्रश्न किया और मेरे को प्रेरणा मिली कि मैं सारे पॉइंट आपके सामने रखूं। तो आपके माध्यम से सभी को इसका लाभ मिला। तो इसीलिए प्रश्न आप करते रहिए, कभी ये मत सोचिए कि मैं क्या सोचूंगा। आपका काम है जब भी कोई डाउट लगे आप अवश्य प्रश्न कीजिए, भले ही वो प्रश्न आपके हो या किसी और के हो, क्योंकि कल को आपको भी कोई ऐसा प्रश्न करेगा तो आपको सही तरीके से उनकी सहायता करनी है। हरे कृष्णा जी। हरे हरे नमः।